Assalamualaikum class. Hope that you all are fine. In previous video, I will explain you the large external organ of the body, skin. Now today our topic is the skeleton. Skeleton के मायने होते हैं ढांचा के, मतलब आप लोगों के जो ढांचा होता है जिस पे आपके मसल्स होते हैं, जिस पे आपकी जो है पूरे स्किन होती है, उसको जो है वो स्केलेटन बोलते हैं। ये आपके सामने जो है 4 तरह के स्केलेटन्स बने हुए हैं: a hen's skeleton, a frog's skeleton, a fish skeleton and a human skeleton. Earlier in this unit you learned that the body is like a machine. आपने पीछे पढ़ा कि जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह जो है वो काम करती है। यू कैन रन, आप भाग सकते हैं, जंप, उछल सकते हैं, होप, कूद सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, मतलब कि साइड बेंडिंग जो होती है, एंड डू हंड्रेड्स ऑफ टास्क विच रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और आप 100 से भी ज़्यादा के काम कर सकते हैं जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। यू कैन ईज़िली जंप ओवर एन ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है वो जंप कर सकते हैं, और फॉल डाउन, और आप नीचे गिर सकते हैं, एंड स्टैंड अप अगेन, और उठ के खड़े हो सकते हैं। नन ऑफ दीज मूवमेंट्स वुड बी पॉसिबल विदाउट सम काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर इन द बॉडी। इस तरह की मूवमेंट जो है वो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक कि आपका स्ट्रक्चर बॉडी का जो है वो नहीं होता। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। इस स्ट्रक्चर को जो है वो स्केलेटन बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। दिस इट इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बोन्स जॉइंट टुगेदर। ये जो है वो 100 तरह की या 100 से भी ज़्यादा हड्डियों से जो है वो बना हुआ होता है, जो एक दूसरे से जो है वो जॉइंट होती हैं, मिली भी होती हैं। ठीक है। अब आपको फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन पता होना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके काम क्या होते हैं। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव इट्स स्ट्रेंथ। सपोर्ट करता है बॉडी को। आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते अगर आपका स्केलेटन नहीं होता, और आपको जो है ये ताकत देता है, ये आपकी जो है मजबूत आपको करता है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स सम वेरी डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बॉडी के, जैसे कि हार्ट इसके अंदर है, इसके अंदर जो है वो लंग्स हैं, इसके अंदर किडनीज़ हैं, बहुत सारे आपने फंक्शंस पढ़े ना इंटरनली, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल द हार्ट एंड द लंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जैसे कि हार्ट और लंग्स जो है, मैंने अभी आपको बताया कि रिब केज से जो है वो कवर होते हैं। द ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है स्कल से। ठीक है ना, खोपड़ी से जो है वो प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा इट गिव्स आवर बॉडी अ डेफिनेट शेप। ये जो है हमारी बॉडी को एक शेप देता है। विदाउट स्केलेटन हमारी बॉडी की जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो शेप नहीं होगी। ठीक है ना। इट इनेबल अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। ये जो है हमारी मदद करता है जॉइंट्स और मसल्स के ज़रिए हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है वो मूव कर सकते हैं। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस इन द बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट और टू मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। जॉइंट जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ 2 बोन्स मिलती हैं, और हम लोग जो है उसको मूव कर सकते हैं उस पार्ट के ज़रिए। जैसे कि आपने अपने कभी घुटने को देखा है, इसके बीच में जो है वो जॉइंट है। देखिए, आप अपनी टांग बेंड कर सकते हैं, किसके ज़रिए कर सकते हैं? घुटने के ज़रिए। कभी आप अगर जो है आपके घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसी आपकी जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है ना, जिससे आपकी टांग मूव नहीं होती, तो ये जो है घुटना ही आपकी टांग को बेंड करने में हेल्प करता है। और इसी तरह जो है आपकी जो आर्म जहाँ से मूव हो रहा होता है, ठीक है, नीज़, तो उसके ज़रिए जो है वो मूव हो रहा होता है। ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं, इसके ज़रिए आपकी बॉडी जो है वो बेंड हो सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है द मसल्स। ऑल्दो आवर स्केलेटन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारा स्केलेटन जो है वो बहुत मजबूत होता है। इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। ये जो है ये सिर्फ अपने उस पर जो है मूव नहीं करता। इट नीड्स द हेल्प ऑफ मसल्स टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। इसको जो है वो ज़रूरत होती है मसल्स की, जो कि मूवमेंट पॉसिबल करती हैं, जो कि हमें जो हरकत करने में जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है। मसल्स आर द बंडल ऑफ टिश्यूज़ विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो है वो बंडल ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं और वो बंडल ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके जो है वो मसल्स बनाते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट, जो फैलते हैं और रिलैक्स होते हैं, आराम पहुंचाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मुख्तलिफ़ हिस्सों को बॉडी के। मसल्स ऑल्सो हेल्प फूड टू मूव फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इनसाइड द बॉडी। मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं फूड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने में बॉडी के अंदर।
देयर आर 100 ऑफ मसल इन द बॉडी बट दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। 100 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं बॉडी में, लेकिन जो मेनली डिवाइड किया गया है, जिन अहम जो हैं उन वो 2 तरह के हैं, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जैसे कि हम खुद मूव कर रहे होते हैं, जिसे हम खुद मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहे होते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। वी यूज़ वॉलंटरी मसल्स, हम लोग जो है वो वॉलंटरी मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स, ये जो बोन्स से अटैच होते हैं, मतलब बोन्स से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स वर्क ऑन देयर ओन। इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो खुद काम कर रहे होते हैं और हमें जो है इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता, हमें भागना नहीं पड़ता, हमें जो है उनको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा दिल जो है वो हर वक्त धड़कता रहता है, हम लोग उसे तो नहीं बोलते ना धड़कने के लिए। हमारे लंग्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, हम नहीं बोलते कि आपको जो है वो अब जो है ऑक्सीजन लेनी है, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालनी है। हमारा स्टमक काम कर रहा होता है, इसी तरह जो है हार्ट काम कर रहा होता है। दीज आर ऑल कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑर्गन आर अटैच टू अ बोन। इनमें से कोई भी जो है वो बोन से अटैच नहीं होता। ठीक है ना, ये अपना खुद काम कर रहे होते हैं ना। ठीक है, अब पेज नंबर जो है वो 8 पर आ जाएँ। इधर लिखा हुआ है मसल्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मसल्स जो है वो मूव होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स होते हैं। विदाउट मसल्स आवर बॉडी वुड बी जस्ट अ स्केलेटन। मसल्स के बगैर हमारी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ एक स्केलेटन है, एक ढांचा है। अगर मसल्स नहीं होते तो हमारी बॉडी सिर्फ एक ढांचा होती। ठीक है ना, यहाँ पे फैक्ट बॉक्स दिया हुआ है। डिड यू नो दैट फ्यूअर मसल्स आर यूज्ड फॉर स्माइलिंग देन फॉर फ्रोनिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर आप स्माइल करते हैं तो आपके मसल्स मूव होते हैं बजाय गुस्सा करने के, या आपका जो है मूड ऑफ होता है, इसमें जो है कोई मसल मूव नहीं कर रहा होता। जबकि आप स्माइल कर रहे होते हैं तो आपके काफ़ी सारे मसल्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, वेज टू कीप द मसल्स एंड बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आपको जो है किस तरह अपने मसल्स जो है वो हेल्दी रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग और जो है मजबूत रख सकते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव। बोन्स हड्डियाँ और मसल्स जो है वो पट्टे जो है हम लोगों को मिल के जो है वो हम लोगों को काम करने के लिए, मूव करने के लिए जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, वी वुड नेवर बी एबल टू स्टैंड अप आफ्टर अ फॉल इफ़ वी डिडंट हैव अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन आवर बॉडी। हम लोग कभी भी उठ नहीं सकते अगर हम गिर जाते, अगर हम लोगों के पास ये ज़बरदस्त सिस्टम नहीं होता, बोन्स और मसल्स का मिलके जो सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में। हेयर आर सम वेज टू कीप दैम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए हैं हमारे मसल्स को हेल्दी मतलब कि सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखने के लिए। ईट कैल्शियम रिच फूड सच एज़ मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट। आपको कैल्शियम रिच फूड्स खानी चाहिए बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जैसे कि मिल्क दूध, चीज़ एंड योगर्ट दही। ठीक है, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? स्पिनच होती है। ठीक है, इसके स्पिनच मतलब कि पालक होती है, साग होता है, इसके अलावा हरा धनिया, हरा पुदीना, और जो है और क्या होती है, हरी भिंडी होती है, इसके अलावा गवार फली होती है, इसके अलावा सेम फली होती है। ये सारी जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है ना, तो ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ईट प्रोटीन रिच फूड सच एज़ फिश, एग्स एंड मीट। आपको जो है प्रोटीन रिच मतलब जिसमें प्रोटीन बहुत बड़ी तादाद में हो, जैसे कि फ़िश में होता है प्रोटीन। ठीक है, फ़िश मतलब मछली, एग्स मतलब अंडे, एंड मीट मतलब गोश्त। अवॉइड ड्रिंकिंग कोला बिकॉज इट वीकन्स द बोन्स। कोल्ड ड्रिंक्स आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, क्योंकि ये आपकी हड्डियों को जो है वो कमज़ोर कर रही होती हैं। आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी, इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई स्पोर्ट्स करें, आप पकड़न पकड़ाई खेल लें, या जो भी आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर। आप लोगों को पानी लाजमी पीना है, 6 to 8 ग्लास लाजमी पूरे दिन में आपको लाजमी पीना है। प्रैक्टिस गुड पोस्चर। आपको जो अपना पोस्चर जो है वो बिल्कुल सही रखना है। आपकी जो पोजीशन होती है बैठने की जो है वो बिल्कुल सही रखनी चाहिए, बिल्कुल जो है सीधी जो है आपको अपना पोस्चर रखना है। हैव इनफ रेस्ट। आपको जो है इनफ रेस्ट करना है, मतलब 8
6 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप लाजमी होनी चाहिए, आपको सोना है लाजमी 6 to 8 आवर्स, ठीक है। अब जहाँ इतने फ़वाइद हैं वहाँ कुछ डिसऑर्डर भी हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, मतलब कि नुकसानात भी हैं या जो है बीमारियाँ भी हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्टमक डिसऑर्डर्स, मतलब कि मैदे की बीमारियाँ। अब मैदे की बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? सम कॉमन डिसऑर्डर्स इफेक्टिंग द स्टमक आर डायरिया एंड डायसेंट्री। कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो है वो डायरिया मतलब मोशन को बोलते हैं, और डायसेंट्री भी एक जो है वो स्टमक डिसऑर्डर है। डायरिया इज़ एन इलनेस दैट कॉज अ सडन इंक्रीज इन द लूजनेस एंड नंबर ऑफ स्टूल्स। आपका डायरिया जो है वो अचानक जो है आपकी लूजनेस मतलब पानी की तरह जो है वो स्टूल पास होता है आपके बॉडी में से, ठीक है। द टिपिकल सिम्टम ऑफ डायरिया इज़ वाटरी स्टूल्स। टिपिकल सिम्टम होता है डायरिया जैसे कि पानी की तरह जो है आपका स्टूल पास हो रहा होता है, ठीक है, आप बार बार वॉशरूम जा रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ डायरिया बट द मोस्ट कॉमन इज़ अ वायरस। बहुत सारे कॉजेज़ हैं डायरिया के, लेकिन जो सबसे कॉमन है, सबसे आम है, वो है वायरस। डायरिया कैन बी माइल्ड और सर्व। डायरिया जो है वो कभी कभी बहुत आम किस्म का होता है, मतलब ज़्यादा परेशानी की बायस नहीं बनता, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको जो है वो डायरिया हो, आप लोगों को लाजमी ORS लेना है ताकि आप में पानी की या नमकियात की कमी ना हो, ठीक है। अनदर स्टमक डिसऑर्डर इज़ डायसेंट्री। एक और जो है वो मैदे की बीमारी है डायसेंट्री। दिस इज़ अ पेनफुल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। ये बहुत पेनफुल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उनसे जो है वो होता है। विद डायसेंट्री द स्टूल इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड कंटेन्स ब्लड। इसमें जो है वो म्यूकस आ रहा होता है और हमारी स्टूल से जो है वो ब्लड निकल रहा होता है। स्टूल मतलब हम लोग जो सॉलिड वेस्ट पास करते हैं ना, उसको जो है वो स्टूल बोलते हैं। एंड द पेशेंट सफ़र फ्रॉम स्टमक पेन्स, और पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा मैदे में तकलीफ़ हो रही होती है, एंड फीवर और बुखार हो जाता है उसकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, ये जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। इसी वजह से मैं पानी जो है वो लाजमी, डिहाइड्रेशन मतलब आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है, उससे जो है ये बीमारी होती है आपको। द इफ़ेक्ट्स ऑफ डायरिया आर नॉट दैट सीरियस। डायरिया का जो इफ़ेक्ट होता है वो इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन डायसेंट्री कैन कॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन लेफ्ट अनट्रीटेड। डायसेंट्री की जो अगर आप नहीं करवाते, उसका ट्रीटमेंट सही तरह नहीं करवाते, तो इसमें जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो पानी का इस्तेमाल कभी भी आपको कम नहीं करना चाहिए ताकि इस किस्म की आपको पेनफुल डिसीज़ कभी हो ही नहीं, डिसऑर्डर्स या डिजीज़, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर्स, आपकी जो है स्किन के क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? अ हेल्दी स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। डर्टी स्किन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई टू ग्रो। आपकी अगर गंदी स्किन होगी तो ये बेस्ट प्लेस है, बेहतरीन जगह है वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए एंड फंजाई के लिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। द फीड ऑफ द डेड स्किन सेल्स, ये जो है वो डेड स्किन सेल्स पे जो है वो फीड करने शुरू हो जाते हैं, एंड यूजुअली रिमेन इनएक्टिव, और जो है कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं। बट व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट क्लीन, लेकिन अगर जो एक शख्स साफ़ नहीं होगा, दीज ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एंड कॉज डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स, और ये जो है डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ स्किन डिसऑर्डर्स जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो है वॉट्स होते हैं एंड रिंग वॉर्म्स होती है। ये डिसऑर्डर्स हैं स्किन के, ठीक है। आई डिसऑर्डर्स, आई के जो है वो क्या नुकसानात हैं या क्या जो है वो डिसऑर्डर्स हैं? आइज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 5 सेंसरी ऑर्गन्स। आँखें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हसास तरीन जो आपकी हिस्सें होती हैं उनमें से एक हिस्स भी है, ठीक है। हाउ you use your eyes as a child and a young adult can affect your sight in the future। आप जो है किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं अपने बचपन में आँखों का, और बड़े होके जो कि आपकी आँखों को जो है वो फ्यूचर में ख़राब कर देती हैं। चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स हु रीड मोर ऑफन और डू मोस्ट वर्क ऑन अ कंप्यूटर, बच्चे और जो एडल्ट्स होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, आर मोर लाइकली टू डेवलप शॉर्ट साइडनेस, उनकी जो है वो आई साइट वीक हो जाती है। सिटिंग फॉर
sitting for hours in front of computer TV screens stresses the eyes because the child strains his vision to focus a lot more than the performing any other task. कंप्यूटर स्क्रीन्स और टीवी में जो है आपकी बच्चे जो भी बच्चे होते हैं या बच्ची है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा आपको विज़न पे जो है वो फोकस करना और पड़ रहा होता है, इसलिए जो है आपकी आई साइट वीक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। इट इज़ बेस्ट नॉट टू स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी और कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अवॉइड डैमेज ऑफ द आई साइट। आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए बहुत सारे जो आप घंटे गुजारते हैं ना टीवी और कंप्यूटर पे, तो ये आपको नहीं गुजारने चाहिए। ये आपके जो है आई साइट के लिए बहुत मसला करती है और आपकी आई साइट जो है वो डैमेज कर देती है। सो क्लास हमारे यहाँ पे जो है लेसन एंड हो गया है। आप लोगों को किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, और ठीक है चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। स्टे एट होम, स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़।